वेलकम टू आवर चैनल मेरा टेक स्कूल। मेरा टेक स्कूल चैनल में आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है। हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जुफ्त आदात और ताक आदात इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जुफ्त आदात किसे कहते हैं और ताक आदात किसे कहते हैं और इन्हें किस तरह से पहचाना जाता है। सबसे पहले देखेंगे इन आदात को बगौर देखिए और पढ़िए। सिफ़र, -1, 2, 3, -4, 5, -2, 6, 1, -3, -5, 4, 0, 7, -9, -6 और -8। इन आदात में कौन से आदात जुफ्त है और कौन से आदात ताक है, ये जानने के लिए सबसे पहले जुफ्त आदात की तारीफ़ देखते हैं। जुफ्त आदात जिन आदात के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हिस्सा हो तो उन्हें जुफ्त आदात कहते हैं। जुफ्त आदात की तारीफ़ एक बार फिर देखते हैं। जिन आदात के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हिस्सा हो तो इन्हें जुफ्त आदात कहते हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि जुफ्त आदात की इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई ना कोई हिस्सा होता ही है। और अगर ये इन हिस्सों के अलावा दूसरा हिस्सा आता है तो वह अदद जुफ्त आदद नहीं होगा। अब इसकी कुछ मिसालें देखते हैं, जैसा कि 312, 428, 7644, 9356, 440, 1126 वगैरह। ये सब जुफ्त आदात की मिसालें हैं। जुफ्त आदात की एक और तारीफ़ है, वो भी देखते हैं। ऐसे आदात जो 2 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम होते हैं इन्हें जुफ्त आदात कहते हैं। एक बार फिर से तारीफ़ देखेंगे। ऐसे आदात जो 2 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम होते हैं इन्हें जुफ्त आदात कहते हैं। यानी कि जुफ्त आदात जो मुकम्मल 2 से तक़सीम होते हैं। अब ये जो आपके सामने आदात नज़र आ रहे हैं 312, 428, ये सब पूरे के पूरे आदात 2 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम होते हैं। किसी एक अदद को भी आप देखें तो ये 2 से मुकम्मल तक़सीम होता है और इसके बाकी में 0 बचता है। मिसाल के तौर पर 1126 को 2 से अगर तक़सीम करते हैं तो खारिज क़िस्मत 563 और बाकी में 0 बचता है। अब हम ताक आदात किसे कहते हैं, ताक आदात की तारीफ़ देखते हैं। ताक आदात जिन आदात के इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई हिस्सा हो तो इन्हें ताक आदात कहते हैं। जिन आदात के इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई हिस्सा हो तो इन्हें ताक आदात कहते हैं। अब ताक आदात की कुछ मिसालें देखेंगे, जैसा कि 317, 425, 765, 937, 449, 1129, 91, 7833, 101, 223 ये सब ताक आदात की मिसालें हैं। इन आदात में इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से ही हिस्सा है। ताक आदात की एक और तारीफ़ है, वो भी देखेंगे। जैसा कि जुफ्त आदात की तारीफ़ हमने देखे थे, उसी तरह से ताक आदात की भी दूसरी तारीफ़ देखेंगे। ऐसे आदात जो 2 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम होते नहीं हैं इन्हें ताक आदात कहते हैं। ऐसे आदात जो 2 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम नहीं होते इन्हें ताक आदात कहते हैं। अब ये जो मिसालें हैं, जैसा कि 317, 425, 765, इन मिसालों में से हर एक अदद को आप 2 से तक़सीम करके देखेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर 2 से तक़सीम नहीं होते हैं।
जैसा कि अभी इनमें से एक 937 की मिसाल है, जिसको हम 2 से तकसीम करते हैं तो खारिज क़िस्मत 468 आता है, लेकिन बाकी में सिफ़र नहीं बल्कि 1 बचा हुआ है। तो इससे ये मालूम हुआ कि जो ताक़ आदाद होते हैं वो मुकम्मल तौर पर 2 से तकसीम नहीं होते। अब ताक़ आदाद और जुफ्त आदाद को पहचानने के चंद उसूल हैं, वो देखेंगे कि किस तरह से जुफ्त आदाद और ताक़ आदाद को हम पहचान सकते हैं। सबसे पहले दिए हुए अदद के इकाई के मुकाम के अदद को देखिए, यानी कि जो अदद दिया हुआ है पहचानने के लिए कि वो जुफ्त है या ताक़ है, तो उनके इकाई के मुकाम को देखना है और उसमें इकाई के मुकाम में कौन सा अदद है वो देखना है। जैसा कि ये 4 है, इनमें पहले में 2 है, 3172 में इकाई के मुकाम पर, 4251 में 1 है, 7654 में 4 है और 937 में 7 है इकाई के मुकाम पर। अब उसमें अगर इकाई का अदद जुफ्त अदद हो तो दिया हुआ अदद भी जुफ्त होगा। जैसा कि मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 3, 3172 और 7654, ये जो है तो इकाई का मुकाम का अदद जुफ्त अदद है, इसलिए ये भी अदद जुफ्त अदद होगा। इसी तरह से अगर इकाई का अदद ताक़ हो तो वो अदद भी ताक़ होगा। जैसा कि मिसाल नंबर 2 और मिसाल नंबर 4 में इकाई का अदद ये ताक़ अदद है, इसलिए ये दोनों आदाद ताक़ आदाद होंगे। जैसा कि 4251 और 937, ये दोनों आदाद ताक़ आदाद है क्योंकि इनके इकाई के मुकाम पर 1 और 7 ये ताक़ आदाद हैं। अब दूसरा उसूल देखेंगे कि दिए हुए अदद के इकाई के मुकाम पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अदद हो तो वो अदद जुफ्त अदद होगा, और अगर दिए हुए अदद के इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई अदद हो तो वो ताक़ अदद होगा। ये सिर्फ मुशाहिदे से हम जुफ्त और ताक़ अदद को पहचान सकते हैं। सिर्फ देखकर ही मालूम कर सकते हैं कि कौन सा अदद जुफ्त है और कौन सा अदद ताक़ है। जैसा इन 4 मिसालों में 3172, इसमें इकाई के मुकाम पर 2 है, इसलिए ये जुफ्त है। इसी तरह से ताक़ आदाद को भी हम पहचान सकते हैं। अब ये चंद आदाद दिए हुए हैं, इनमें से हमें मालूम करना है कि जुफ्त आदाद कौन से है और ताक़ आदाद कौन से है, और जुफ्त आदाद को जुफ्त आदाद के खाने में लिखना है और ताक़ आदाद को ताक़ आदाद के खाने में लिखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले जुफ्त आदाद 3172, 7654, 4498, 910, 1016, ये सब जुफ्त आदाद हैं। इनके इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई ना कोई हिंसा आया है, इसलिए ये जुफ्त आदाद है। इसी तरह से ताक़ आदाद 4251, 937, 1129, 7833 और 2235, ये सब ताक़ आदाद की मिसालें हैं क्योंकि इनके इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7 या 9 में से हिंसा आया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको जुफ्त आदाद और ताक़ आदाद समझ में आ गया होगा कि उन्हें किस तरह पहचानना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।